A flip-flop is a basic memory element. Point number one. Point number two. Flip-flop can be used to store one bit of data. Flip-flop can be used to store one bit of data. It is also known as a bistable multi-vibrator. ठीक, एक लैच या एक फ्लिप फ्लॉप. It is known as a bistable multi-vibrator. What does that mean? That इस लैच की या फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं. Bistable, दो स्टेबल स्टेट्स. Multi-vibrator is like we can switch the values between the two. ठीक है? Eyes on board base. एक latch, a basic latch, a flip flop. It is a bistable multivibrator. It can act as a bistable multivibrator. That means it will have two stable states, and we can switch between them. Okay. So one more line. A flip flop has two outputs. ये तो खैर एक latch की diagram हो गई. एक flip flop जो होगा, इसके अंदर में भी एक input होगा, एक clock होगा. और इसके दो आउटपुट्स होंगे हमेशा, Q of n plus 1 and Q of n plus 1 बार. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए. ये एक फ्लिप फ्लॉप की बेसिक ब्लॉक डायग्राम होगी. A flip flop has two outputs which are complementary to each other. ये है क्लॉक और ये कोई इनपुट है. इनपुट कैन बी वन और मैनी फिलहाल के लिए, लेकिन मैंने इनपुट के बारे में कुछ बोला नहीं. मैं बस ये बोल रहा हूं, a flip flop will always have how many outputs? Number one, two outputs which are complementary to each other. मतलब अगर एक x है दूसरा होगा x बार. एक को मैंने डिनोट किया q of n plus 1 से, दूसरा है q of n plus 1 बार. Is that okay? Now एक डाउट यहाँ पे आ रहा होगा, ये q of n ये मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया इसमें? देखिए इस चीज को समझिए. q of n is actually one state ahead of the previous state. Okay, if I assume q of n was some state, so q of n is the next state, q of n plus 2 would be the next state. सही है. So it is just a factor of time मैं दे रहा हूँ, मैं टाइम ऐड कर रहा हूँ अपने वेरिएबल में. उस चीज के लिए हम ये n plus 1 वाली चीज इसमें दे रहे हैं. So कंफ्यूज नहीं होना, ये n plus 1 क्या नई चीज है, because you are seeing flip flops for the first time, right? पहली बार देख रहे हैं ना आप इसको. तो बस ये है n और else I can q of n से पहली वाली स्टेट कौन सी होगी? q of n minus 1, right? But we are not bothered about this state. What we are bothered about is these two only, because एक flip flop जो है ये वो एलिमेंट है जिसको हमने कहा था सीक्वेंशियल एलिमेंट. याद है आपको? हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था सीक्वेंशियल एलिमेंट्स. और सीक्वेंशियल एलिमेंट्स में की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट उनके आउटपुट्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रेजेंट इनपुट्स और प्रीवियस आउटपुट. सो ऑब्वियसली लेट्स से इफ आई एम इवैल्यूएटिंग अ सर्किट फॉर टाइम n plus 1, टाइम है n plus 1, और मैं ऑब्वियसली क्या ढूंढूंगा? आउटपुट एट n plus 1. दिस n plus 1 will depend upon the input. Eyes on board please. This n q of n plus 1 or the state of variable at time n plus 1 will depend upon the present input and the previous outputs. Did you get my point? इस बात को दिमाग में रखिए और हम आगे चलेंगे. So this is just to denote that relation. Previous outputs क्या हो सकते हैं? अच्छा, different types of flip flops आप देखेंगे जिनका नाम है, the first one, you just say different types of flip flops are SR flip flop. हम flip flop को ऐसे डिनोट करते हैं शॉर्ट में. दूसरा आप देखेंगे JK flip flop. Then it is D flip flop. Then it is T flip flop. And then finally, one more type, then that is kind of a hybrid type of flip flop, master slave flip flop.
इन सब चीजों की आईसीज भी आप लैब में देखेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। आइज ऑन बोर्ड प्लीज, आई वांट यू टू बी हियर। डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव। एमएस नहीं, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। फिलहाल के लिए एमएस आपके लिए चलेगा। अच्छा जी, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट एक फ्लिप फ्लॉप का क्या है, लैच। ठीक है जी, लैच इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ, लिख लीजिए इस लाइन को, अ लैच इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। और लैच का काम क्या है, अगर हमने इनपुट पे 1 दिया, उस 1 को मेंटेन रखता है वो। ठीक है, सो अ लैच, दिस इज अ लैच which I have made using, क्या बोलते हैं इसको, किस तरह से इन्वर्टर्स कनेक्टेड है, बैक टू बैक इन्वर्टर्स कनेक्टेड है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, सो ऑब्वियसली क्या मैं ये कह सकता हूँ पॉइंट A और पॉइंट C सेम है ना, सही है ना। So if I just redraw this diagram in a sense that it looks like something like this, just tell me क्या ABC का रिलेशन मेंटेन है कि नहीं है, बस इतना ही आपको बोलना है। ओके, क्या ABC का रिलेशन मेंटेन है? Let's check. If this is A, this is B, that B is here going to the second inverter which is over here, and it reaches here, and this is C, and that C is coming to the first inverter again. So that means if I draw it like this or like that, it is same. Why I am drawing it like this? Because I have to move from a latch to a flip flop. और ये चीज समझने के लिए आपको आसान हो जाएगी when you see this structure like this. अच्छा, मुझे अब ये चीज बताइए, ये भी हो गया। If I draw the same thing using AND gates, can I draw? अब ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे, इसको भूल जाइए। अगर मुझे अब एंड गेट से, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कंट्रोल हो इन दो गेट्स पे, मैंने एक, सॉरी नॉट एंड बट नैंड गेट्स, मतलब इन्वर्टर जो है, क्या मेरे पास कोई कंट्रोल स्ट्रोब है एक इन्वर्टर में? नहीं है ना, क्योंकि इसका एक ही इनपुट होता है। अब आपने इससे पहले नैंड गेट पढ़ा, नैंड गेट के पास 2 स्ट्रोक्स होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा नैंड गेट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में। So if I have 2 NAND gates, one like this, another like this, and I connect them in the same fashion, cross coupled भी कहते हैं इसको, ये इधर आएगा और ये वाला जो है ये इधर जाएगा। लेकिन अभी मेरा काम अधूरा है, क्योंकि एक NAND गेट 2 इनपुट गेट। ठीक है जी, आप आज पहली बार आए हैं, लेकिन यही लेक्चर आपके लिए काफी है। यू नीड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, लेकिन यहां से पढ़ना शुरू करना इस लेक्चर से। ठीक, बस एक चीज आपको ये देखनी है, एंड गेट नैंड गेट क्या होता है, बाकी आपको सारा समझ आएगा। देखिए जी, ये मैंने कहा, मैं इस इनपुट का नाम, कंट्रोल इनपुट का नाम, आई विल बोल प्लीज। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ खुशी, जो आज पहली बार आए, ये मैंने कहा यही इन्वर्टर को मैंने ऊपर बनाया, ठीक है, लेकिन बस एक एडिशनल चीज है, इसमें 2 कंट्रोल इनपुट्स है, एस और आर। ठीक है, मतलब इससे पहले जो इन्वर्टर था उसमें कोई कंट्रोल इनपुट नहीं था। अब मैंने इस इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन को इंप्लीमेंट किया यूजिंग नैंड गेट्स। फायदा मेरे पास ये आया, मेरे पास ये क्रॉस कपलिंग तो फिर भी हो गई, एडिशनली मेरे पास कंट्रोल आया एस और आर का। ठीक है, एंड आउटपुट्स जो होंगे दे विल बी से Q of n and Q of n bar for time being। ठीक है, तो इस चीज का हम अब नाम थोड़ा चेंज करते हैं। इसका नाम हम अब बस सिंपल लैच नहीं रखते हैं, बल्कि SR लैच यूजिंग NAND। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ गया, SR लैच यूजिंग NAND। ये अब पहला जो है फ्लिप फ्लॉप के लिए एक पहला स्टेप बनेगा हमारा, ये SR NAND। शॉर्ट में इसको हम कहते हैं SR लैच। ठीक है, SR लैच यूजिंग NAND और SR लैच। काम क्या है इसका, इस लैच का, आप बताइए, इस लैच का काम क्या है? इस लैच का काम क्या है? व्हाइट वाली,
इस लैच का